इस न्यूज के प्रायोजक है नेहा एंटरप्राइजेस, गुणवत्ता युक्त टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। सह प्रायोजक है सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SK बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड, हत्या की साजिश में शामिल होने से इनकार करने पर युवक को मारी गोली। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कोचिंग जा रहे छात्र की मौत, साथी गंभीर। और मुजफ्फरपुर में शराब तस्करों पर बड़ा हुआ, नकली सीमेंट के बोरियों के बीच छिपी लाखों की विदेशी शराब बरामद। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी से सनसनी फैल गई। अपराध की दुनिया छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का दावा करने वाले एक युवक को उसके ही पुराने साथियों ने निशाना बना लिया। युवक का आरोप है कि हत्या की साजिश में शामिल होने से इनकार करने की कीमत उसे गोली खाकर चुकानी पड़ी। घटना साहिबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गाँव की है, जहाँ बाइक सवार बदमाशों ने सूरज कुमार को गोली मार दी। गोली उसकी जांघ में लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे SKMCH में भर्ती कराया गया। घायल सूरज कुमार ने बताया कि वह पहले अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन नवंबर 2025 में जेल से बाहर आने के बाद उसने अपराध का रास्ता छोड़ दिया। उसने कोर्ट और पुलिस को लिखित रूप से जानकारी भी दी थी कि अब वह सामान्य जीवन जीना चाहता है। इन दिनों वह दूसरे की गाड़ी चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। सूरज का आरोप है कि उसके पुराने साथी उसे एक हत्या की वारदात में शामिल करना चाहते थे। जब उसने साफ इनकार कर दिया तो उसके खिलाफ साजिश रची गई। आरोप है कि उसकी लगातार रेकी कराई जा रही थी और दोपहर जब वह खाना खाने घर पहुंचा, तभी बाइक सवार जयप्रकाश उर्फ मनीष ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस घायल युवक के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर घर गए थे, गाड़ी चलाते हैं सर, साहिबगंज घर हुआ रसूलपुर। गाड़ी चला के सर लगाए हैं साहिबगंज गैरेज पे। घर गए हैं खाना खाने, खाना खा के आए हैं, निजी चौक पड़ता है, वहीं दवा के लिए आए हुए थे। भाभी का तबीयत खराब था, आ रहे थे, सुन सन्नाटा इलाका पर आया, दो बंदा आके गोली मार दिया। कौन गोली मारा? एक दोनों थे कि दोनों को पहचान रहे, गांव का ही है। मनीष है, एक थे कि जयप्रकाश है। विवाद क्या चीज के चल रहा था? विवाद चल रहा था इसी के लिए कि पहले तो कि हम लोग साथ में रहते थे सर, झूठ क्यों बोले, लूटपाट करते थे पहले। 1 साल 1.5 साल से सर हम छोड़ दिए वो सब काम। जब हरियाणा पकड़े गए हम, पैर में गोली वोली लग गई, हाफ इनकाउंटर हुआ था, तब से हम छोड़ दिए। आगे यहाँ आते कि सर अपने बिहार में आवेदन दिए कोर्ट में कि हम इससे इस्तीफा दे रहे हैं, हम अपना कमाएंगे खाएंगे यहीं। मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ 2 लेडीज रहता है, इसी के लिए हमको रहना पड़ता है घर पे। हम नहीं रहते थे तो मेरे पापा जी को रहना पड़ता था। पापा जी अभी आसाम रहते हैं। वो बंदा से इसी के लिए रो रहा हुआ कि वो कहा क्या कि मेरा एक दुश्मन है, बंगला पहाड़पुर पड़ता है सागवन में सर, कि मेरा दुश्मन है देवेंद्र सिंह, उसको मार दो, दोस्त है तू हमारा। हम कहे नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम छोड़ दिए वो सब काम। फिर कहा गया कि ठीक है, उसको तू नहीं मारेगा तो हम तुमको मार देंगे। धमकी से काम करवाना चाहा, लेकिन हम उससे कॉन्टेक्ट तोड़ के और सर अपना काम धंधा में लग गए। काम धंधा में लगने के बाद वो कम से कम आज से 1.5-2 महीना पहले हमको एक बार और घेरा हुआ था मारने के लिए गोली, तो आवेदन दिए हुए थे हम साहिबगंज थाने में, आज सर गोली मार दी। अच्छा, आप काम छोड़ दिए? 1.5 साल से सर। घटना के अंजाम दिए? सर ठीक है, साहिबगंज हरियाणा।
दो जगह आप घटना कर, कितना चोरी डकैती किए? चोरी नहीं किए थे सर, डकैती किए थे, लूट किए थे जी। लूट किए, कितना लगभग ये? सर वो पुराना घटना था, ठीक है तो उसमें सजा मिल चुका है? जी, सजा मिल चुका जेल भी है गए? जी। कितना दिन के? मुजफ्फरपुर जेल 1.5 साल काटे थे सर, हरियाणा साल भर। कि सूरज कुमार पिता गन्नी लाल साहब ग्राम रसूलपुर नामक व्यक्ति को गोली लगी है और वे जख्मी हैं। इसके एमसीएच में है अभी और स्टेबल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से पुलिस को 2 खोखा बरामद हुआ है। जख्मी ने अपने बयान में मनीष कुमार को चयनित किया था, आरोपित किया था। इनकी पहचान हो गई है, ये भी रसूलपुर के ही हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में कोचिंग के लिए घर से निकले 2 दोस्तों की जिंदगी एक ही पल में बदल गई। तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार दोनों युवकों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वे बस में फंसकर कई मीटर तक घसीटते चले गए। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। घटना शनिवार दोपहर सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की शेरपुर रोड के पास NH 28 का है। इस हादसे में मनियारी थाना क्षेत्र के चैनपुर बांगड़ा निवासी अतीक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी मोहम्मद नयाब गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शहर में कोचिंग करने आ रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बस चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बस को जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और जिम्मेदारों पर कब तक सख्त कदम उठाए जाते हैं। लगभग 500 मीटर के दूरी पर जाके एक गाड़ी फंसा है और वहाँ पे एक लड़का और है, वो भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, उसका भी बचना नामुमकिन है। यहाँ तक बस वाले को सबसे ज़्यादा बस वाले को मार के यहाँ का आदमी लोग पकड़ा है, तो बस वाला भाग गया है। और क्या कहें, ये बहुत ज़्यादा यहीं पे स्पॉट, यहाँ समझिए स्पॉट डेट हुआ है, एक आदमी को आगे जाके वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया है। लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा दूरी है वो। ये एक आदमी स्पॉट डेट हुआ। बस का रफ्तार रहा होगा तो 80 से 90 के स्पीड में रहा होगा बस। हम काजिंडा चौक पे थे, वहाँ जानकारी मिली कि आपके पोता का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, मैं वहाँ से भागा आया, यहाँ देखा लोगों का भीड़ यहाँ पे है। बस वाले शायद वहाँ हैं, वो लगा हुआ है बस, बच्चा मेरा यहाँ पे मर गया है। कॉलेज का स्टूडेंट है, कॉलेज से आ रहा था। चैनपुर मंगड़ा मदरसा चौक। अतीक अहमद। उसका क्या नाम है पता नहीं, क्या नाम है उसका क्या नाम है लड़का, उसका क्या नाम है? मोहम्मद नयाब। दोनों स्टूडेंट था, पढ़ते 11th में। कितनी उम्र होगी? सूचना मिला एक बाइक और बस में टक्कर हुई थी, उसमें एक लोग की यहाँ मृत्यु हो गई है और एक लोग रॉयल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके परिजन आ गए हैं। एक नहीं 2 भर्ती है। अब ये तो अनुसंधान का विषय है, जानकारी होगा तो अब पता चलेगा जी। कि ये बस की लापरवाही है। जी, तो परिजन का सत्य हो गया बात। सूचना मिली थी रोड एक्सीडेंट का, बस और मोटरसाइकिल में। जी, एक डेथ है। रॉयल हॉस्पिटल में भेजे हुए हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ होने के बाद वहाँ हम लोग जाएंगे। यातायात सुचारू है, यातायात कोई बिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाकर तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दरभंगा 4 लेन पर बेनीबाद के पास विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। शराब तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस बार नया पैंतरा आजमाया था। ट्रक के ऊपर नकली सीमेंट की बोरियां लादी गई थी ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जब उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक की बारीकी से तलाशी ली तो सीमेंट की बोरियों के नीचे भारी मात्रा में विदेशी शराब को कार्टन से छिपा के रखा गया था। तस्करों की इस चालाकी को नाकाम करते हुए टीम ने तुरंत ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित उत्पाद थाना
लाया गया। अधिकारियों का कहना है कि बरामद शराब की खेप काफी बड़ी है और इसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस खेप को मुख्य सड़क से हटाकर एक ग्रामीण सड़क पर ले जाना था। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस खेप को मुख्य सड़क से हटाकर एक ग्रामीण सड़क पर ले जाया जाना था, जहां इसे अनलोड कर स्थानीय स्तर पर सप्लाई किया जाना था। उत्पाद विभाग की टीम अब उन लोकल शराब धंधेबाजों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है, जिनके पास यह खेप डिलीवरी होनी थी। ट्रक के नंबर और चेसिस नंबर के जरिए तस्करों और गाड़ी के मालिक का पता लगाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें कल से लेकर आज तक 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें अर्जुन सहनी, प्रतीक कुमार, सुजीत कुमार, आदित्य राज, प्रिंस कुमार, सुभाष कुमार, संजय शाह, अमरनाथ सिंह, रंजीत कुमार सिंह, सागर कुमार, अजीत कुमार सिंह, ललन कुमार, साहिल कुमार और छोटू पंडित, पंकज कुमार। उपलब्धि में है एक ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। शिवदाहा से सिंहवाड़ा जाने वाली सड़क पर। कितने कार्टून था? क्या कितने कार्टून? बेनीवाद थाना अंतर्गत कितने कार्टून? उस सीमेंट के आर में 127 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है, ग्रीन लेवल ब्रांड का। कहाँ से लाया जा रहा था इसको? इस पर तो लिखा हुआ है फॉर सेल इन सिक्किम ओनली, तो सिक्किम तरफ से ही लाया जा रहा था, छुपा करके लाया जा रहा है सीमेंट की बोरी के आर में। करनी थी या फिर किसी और जिले में? नहीं, वहीं शिवदाहा के अगल बगल सूचना मिली थी कि इसको शराब ला करके खाली करनी है। शाम से ही हम लोग लगे हुए थे, लेकिन सूचक के द्वारा रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे सूचना दी गई कि एक ट्रक यहाँ घूम रही है जिसमें शराब होने की संभावना है। गिरफ्तारी वगैरह कुछ? नहीं, हम लोग टीम का देख कर, चूँकि 4 लेन से थोड़ा वो दूर पड़ता है शिवदाहा और सिंगल रास्ता है, तो हम लोग बहुत रफ्तार में भी नहीं जा सकते थे, लेकिन जितनी रफ्तार हुई उसमें जाने का प्रयास किया तो समय लग गया। वो उस किसी न किसी तरह से उसको जानकारी मिली और ट्रक छोड़ करके भाग निकला, लेकिन इस ट्रक को लावारिस अवस्था में ही देखा गया। संदेह होने पर इसको जांच की गई तो इसमें सीमेंट के बोरी से ढका हुआ और ग्रीन लेवल ब्रांड का 127 ट्रक का पीछा नहीं, सूचना था, हम लोग लगे हुए थे छुप करके, और यदि यहाँ से हम लोग सवेरे टीम लेकर के वहाँ दिख जाता तो शायद ये ट्रक नहीं मिल पाती। तो मनियारी में भी कार्रवाई की गई है? हाँ, मनियारी थाना महंत मनियारी से एक प्रिंस कुमार नाम का गिरफ्तारी हुई है। 24 पेटी विदेशी शराब के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शौचालय में रखे हुआ था ये विदेशी शराब के कार्टून। जो गिरफ्तार लोग हुए हैं 16 लोग में से कोई बड़ा शराब माफिया? यही प्रिंस कुमार 24 पेटी के साथ गिरफ्तार हुआ है, और इस पर ट्रक के ड्राइवर के केबिन की छानबीन की गई है तो एक ड्राइवरी लाइसेंस मिला है और सीमेंट की बोरी का जो है रसीद मिला है। तो हम लोग इसको छानबीन करेंगे तो कुछ इसमें हो सकता है माफिया के कुछ क्लू मिल जाए। मुजफ्फरपुर के रामबाग स्थित हाजी खुदा बख्श वक्फ स्टेट में कथित अनियमितताओं की शिकायत की जांच करने सुन्नी वक्फ बोर्ड की टीम शनिवार को पहुंची। जांच के दौरान स्थानीय लोगों और वक्फ कमेटी के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर मिशनपुरा पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए गए आवेदन में वक्फ स्टेट की आय व्यय, दुकानों व मकानों की किराए, पार्किंग शुल्क, जमीन आवंटन और नगर निगम टैक्स सहित कई मामलों में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए बोर्ड की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची थी। जांच के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने वक्फ स्टेट के सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन पर अवैध उगाही, आय व्यय में पारदर्शिता नहीं बरतने और वित्तीय अनियमितताओं के
आरोप लगाए हैं। आरोप को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई। फिलहाल वक्फ बोर्ड की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। शिकायत पत्र में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। वक्फ बोर्ड की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हो रहा है बताइए। यहाँ सब पैसा वाले को जमीन दिया हुआ है, गरीब को रखना है, गरीब को रखना है, लेकिन यहाँ सब पैसा वाले को दिया हुआ है। आप सर्च भाई किसका कर लीजिए, यहाँ अधिकतर पैसा वाले को दिया हुआ है, गरीब को यहाँ सताया जाता है। पैसा पर पैसा इसलिए कि बड़ा पैसा वाला जो होता है वो तो अपना मकान खुद यहाँ रहता है, किराए यहाँ अपने रहता मस्जिद में, अपना मकान बना के किराए में लगाया हुआ है। वो 10,000 20,000 रुपये उसका पैसा महीना उठाता है। तो ये 1100 रुपया या 1500 रुपया ये लोग के लिए कुछ नहीं है, उन लोग के लिए कुछ नहीं। लेकिन गरीब जो वर्कर है उसके लिए दिक्कत है। जैसे हम लोग गरीब वर्कर है, हम लोग की दिक्कत है। आप वक्त में ही रह रहे हैं? हाँ, वक्त में ही रह रहे हैं। कितना साल से रह रहे हैं? हम लमदम में 35-40 साल हो गया। कितना महीना दे रहे हैं? अभी 1100 रुपया हम लोग का। 1100 रुपये महीना। हाँ, तो क्या दिक्कत है फिर? बोल नहीं रहे हैं, यही दिक्कत है, किराया बढ़ते जा रहा है। पहले कितना था? पहले था 25 रुपया, 30 रुपया, 250, एक बैग इतना हो गया। कितना होना चाहिए? 500 रुपया, 500 बहुत है। कितना जमीन मिला हुआ? वो लमसम वही 10 सेंटीमीटर होगा, ये कट्ठा मानी ना। कि हमसे 1.5 लाख रुपया हमसे लिए सिक्योरिटी हमसे 1.5 लाख रुपया जमीन के लिए। कौन, क्या नाम है? सलाउद्दीन भाई हमसे 1.5 लाख रुपया लिए और लेने के बाद बोले तू अपना मकान बना लो। हमने मकान बना लिए। मकान बनाने के बाद इसके बाद हम लोग को बोलते हैं कि तुम किराएदार हो। सर ये हम किराएदार कहाँ से हो गए? हम जमीन का ना किराएदार हैं कि मकान का किराएदार। बस हमको इसी चीज़ का तकलीफ है। मकान बनाया? हाँ, मकान बना लिए, अभी कच्चा है मकान लेकिन बना हुआ है। कितना पैसा लिया? वो हमसे पैसा लिया 1.5 लाख रुपया। रसीद दिया कि नहीं दिया? रसीद हमको नहीं दिया पैसा का। अभी क्या बोले वो भी बता। अभी बोले क्या कि भाई हमारा जब सभी लोग गए वहाँ के यार भाई बताओ तुम वक्फ बोर्ड का आदमी आया हुआ था तो हमको बोले क्या कि क्या नाम आप पैसा लिए हैं, ये कैसे बनाए? बोले सर हम गरीब आदमी, हम कर्जा इंतजाम करके मकान बनाए और 1.5 लाख रुपया हम सिक्योरिटी साहब को दिए। उनका नाम है सलाउद्दीन भाई, समझ गए। एक बैग मुकर गए तो हमको दिल पर लग गया कि कौन हुआ भाई, हम किसी तरह चंदा उंदा करके हम 1.5 लाख रुपया हम जमा किया, उनको दिए। तो हम जुनून में बोल दिए या तो आप कब्रिस्तान में कसम खा जाइए, हम भूल जाएंगे पैसा। बस हमारा बात इतना ही है सर, और कोई हमसे महीना 750 रुपया। कितना जमीन है? अब उतना तो हमको नहीं मालूम। 30 फीट हमको चला या 17 फीट लंबा है। क्या नाम? कंप्लेन मेरा मुख्य बिंदु यही है कि सचिव अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना मतलब गबन का मामला है, नगर निगम टैक्स का मामला है, नगर निगम टैक्स का पैसा 50 लाख रुपया गिरा हुआ है वो मामला है। इनकम क्या आता है और क्या खर्चा है, हमने ये आवाज़ उठाया, इस पे हमने बात किया तो हमको कोई ये जवाब नहीं दिए, तो इसीलिए हम सहयोग पोर्टल पे हम आगे। सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब हैं। जिस मस्जिद का करीबन 2 से 3 लाख रुपया इनकम है उस मस्जिद का स्थिति आप देख सकते हैं। मेरे पास बाय वीडियो है, पानी छूता हुआ, 2 मरतबा जुमा का नमाज हुआ, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। पानी के टाइम में हमने सेक्रेटरी साहब को बोला कि पानी छू रहा है, इसको मरम्मत कर बनवाइए, तो ये बोले कि अगस्त में हाथ लग जाएगा, पूरे समाज के सामने में अगस्त में हाथ लग जाएगा बोलकर, उसके बाद अगस्त में हाथ लगेगा, उसका बोलकर हम लोग चले आए। हम लोग के ऊपर में जाकर एसडीओ कोर्ट पे अपने तरफ से वो एक अपना लिखित शिकायत कर दिए थे। तो क्या हुआ? टीम आई है जांच करने के लिए। जांच में हम अपना जो बिंदु है वो रखे। हल्ला हंगामा इसलिए होने का सर, पूरा आवाम हम लोग के साथ है, क्योंकि आवाम का पैसा 1.5 लाख 2 लाख रुपया लिए हुए हैं सबसे, 1.5 लाख 2 लाख। अब ये बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं लिया, लिखित है, लिखित नहीं है, सबसे लिखित किसी को नहीं दिए हुए हैं। मेन तो घपला पैसा यही है जी, अवैध उगाही की जा रही है। हाँ, मतलब इसे अब ले लिए पैसा और उसका लिखित दिए नहीं, हाँ देंगे किसी बहुत लोगों का दिए हुए हैं 40,000 रुपया, 40,000 रुपया का लिखित, वो भी छोटा कागज में है, और उसके बाद मेन पेपर पे 10,000 है। हमने ये बात अभी जांच कमेटी को भी बोले तो ये बोले कि ये कमेटी का मामला था, कमेटी ये फैसला लिया, ये वो हमको बोलकर वहाँ पे चले आए। और ये यहाँ के वक्फ के जो जिनका पूरा प्रॉपर्टी है लगभग 14-15 बीघा, हाजी खुदा बख्श
1190। सुन्नी कॉफी स्टेट। हाँ, सुन्नी वॉफ एस्टेट। उनका कवर का स्थिति वहाँ पे देखिए, जुमा के दिन उस पर चप्पल रहता है। आज सफाई हुआ है, आने के लिए आज सफाई हुआ है। अच्छा, वॉक में एक ये है कि गरीबों को बसाना। हाँ, गरीबों को बसाना। यहाँ पूरा फ्लैट है, उसमें अधिकतर उसमें लगभग सरकारी नौकरी वाले हैं, गरीबों को सरकारी नौकरी वाले। जांच होना चाहिए सर। तो यही चीज़ के लिए तो हमने आवाज़ उठाए, तो हम पे भी एसडीओ कोर्ट में जाकर लिखित शिकायत कर दिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम शहनवाज हो गया। कहाँ कंप्लेन किया था? ये हम पहले मतलब आपको मुख्यमंत्री साहब को भी किए हुए हैं, मतलब उसके एसडीओ कोर्ट, ऐसे सहयोग पोर्टल में मैंने डाला था, सहयोग पोर्टल पे कंप्लेन है। और यहाँ जो मेंटेनेंस जो होता है पंखा का, लाइट वाइट, जो भी है, जुमा का पैसा, जो जुमा का पैसा उछलाता है उसी से हम झूठ बोलेंगे। मस्जिद के अंदर में है, मुअज्जिन साहब से पूछ लीजिए, इमाम साहब से पूछ सकते हैं ये बात को। पानी का वो चंदा का पैसा का पानी का ही है। हमने ये भी बात सेक्रेटरी साहब को बोला कि एक मैयत का जो डीप फ्रीजर होता है कि आप वो ला कर दिए, कहें कि नहीं आएगा। लास्ट में उसके लिए 40,000 रुपया आवाम पूरा चंदा करके रखे हुए। पूछिए किसी से कि आप झूठ बोल रहे हैं, मस्जिद के अंदर है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो बताए। मुजफ्फरपुर के रामबाग स्थित हाजी खुदा वक्फ स्टेट में कथित अनियमितताओं और अवैध वसूली के आरोपों के बीच वक्फ स्टेट के सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन ने पहली बार अपनी सफाई दी है। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद सलाउद्दीन ने कहा कि वक्फ स्टेट की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और यही लोग विकास कार्यों में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद निर्माण का कार्य भी इन्हीं कारणों से प्रभावित हो रहा है। सेक्रेटरी ने अवैध पैसे की उगाही के आरोपों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी से भी 1 रुपए भी अवैध वसूली नहीं की है। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह के आरोपों का ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर दे तो वह तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। फिलहाल हाजी खुदा वक्फ स्टेट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर शिकायतों की जांच की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सेक्रेटरी ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए आरोप लगाने वालों को सबूत पेश करने की खुली चुनौती दे दी है। अब सभी की नजर जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। गया है कि करोड़ों रुपए का गबन की आज हंगामा भी हुआ है, क्या कहेंगे? ये सारे झूठ है। आज तक तो ये जब से हम हैं अभी तक तो करोड़ों इनकम भी नहीं हुआ होगा किरदारी का। तो सारे ऑडिट होता है, जो भी आरोप लगा है वो सब गलत है। बताया जा रहा है कि जब से आप सेक्रेटरी हैं तब से मतलब कि हर मतलब कि साल आप मतलब कि जो वसूली है उसको भी आप बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ मतलब ये कहा जा रहा है कि मस्जिद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है आज। तो हम सेक्रेटरी है तो हर साल तो किराया नहीं बढ़ता, बल्कि बोर्ड के ये रूल में है कि हर एग्रीमेंट 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद इनकम को किराएदारी को बढ़ा दिया जाए, बल्कि हमने 3 साल पे किराया बढ़ाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मतलब कि बहुत लोगों को घर बनाने के लिए आप लोग जगह दिया है, उनसे पैसा लेने का भी आरोप लगाया, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लिया गया, उसका भी महीना भी लिया जा रहा है। नहीं, ये सारी बात झूठ है। वो हमने किसी को पैसा नहीं लिया। जो है कि वो मकान जो है कि बनाया है और वो किरदारी है, सारे जो है कि वो बिल जो है कि वो अपना देंगे, सारे खर्च जो है कि एडवांस पे उसकी चढ़ाने का। लेकिन किसी रेंटर ने अभी तक नहीं, जब कुछ चढ़वाया कुछ नहीं चढ़वाया। आज एक कंप्लेन भी किया गया था, जांच टीम भी आज आई है, क्या कुछ हुआ है? जांच टीम आया और अपनी जांच करके तो वो चला गया। पदाधिकारी लोग जांच किए हैं, हम तो ऊपर बैठे हुए थे, नीचे जो है कि सब दंगा फसाद जो है कि शहनवाज का ही जो आदमी है उसके सपोर्टर लोग था, तो दंगा फसाद वो अपना किया। सुनने में आया है, हम लोग तो हम ऊपर में थे, हम और सदर साहब ऊपर में। फिर में क्या नौबत आन पड़ा जो पटना तक यहाँ से शिकायत पहुँचा? काफ़ी लोग जो है आपके खिलाफ हैं, कई महिला हैं, तो अवैध उगाही का आरोप लगाया, लाखों रुपया दिया गया, रसीद कम का मिला, ऐसा क्यों? नहीं, लाखों रुपए के लगाया गया, ये सारे झूठ है। 14 में जो है कि मिट्टी, एक पोखर भराने के लिए मिट्टी के नाम पे जो मिट्टी भरा करके उन्हीं लोगों का उसको देना था, तो वो हुआ था। जो कमेटी की फैसले हुआ, जिसकी डॉक्यूमेंट्स जो है कि हमने आज इंक्वायरी में जो है कि दिए, वो देखे, पढ़े, समझे
और अपने साथ लेके गए। संतुष्ट हुए वो आज के? हाँ, वो संतुष्ट हुए। बाकी उनकी काम है कि वो किस हिसाब से क्या रिपोर्ट करते हैं, वो तो वो जानेंगे कि हुए कि नहीं। वो तो हम तो आप पर जितने भी आरोप लगाए गए सब बेबुनियाद है? हाँ, सब बेबुनियाद है। अब रिपोर्ट जो है कि क्या आता है उसके बाद वो समझा जाएगा। रिपोर्ट में अगर दोषी पाया जाता है तो क्या कहेंगे? अब दोषी पाया जाएगा तो वो वक्फ बोर्ड का अंदर की मामला है, वो समझने का वक्फ बोर्ड का है। मेरा सीनियर वक्फ बोर्ड है। नई मस्जिद जो है कि पास हुआ है, नई मस्जिद बनाना है और इसीलिए जो है कि वो रिपेयरिंग हुआ है फ़िलहाल कुछ खर्च, और उससे जो है कि ये शहीद होना है, उसको मस्जिद शहीद होना है। कुछ बाधा भी आ रही है क्या? मस्जिद बनाने में बाधा आ रही है कि मस्जिदें तोड़ना है और सारे सामान को जो है कि रखना है। और जो मस्जिद की जो पार्किंग है तो उसमें अतिक्रमण किए हुआ है मोहम्मद मुमताज़, और लकड़ी वो हटा नहीं रहा है। मटीरियल गिरे, बालू गिरना है, सीमेंट गिरना है, ईंटा गिरना है, सारे मस्जिद शहीद करके छड़ अलग छाटना है, ईंटा अलग छाटना है, सब करना है। यही बात है। हाँ, तो उसकी अतिक्रमण के लिए कुछ बाधा हो रही। केस भी किए उन पे? नहीं, उन पे कोई केस नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेड न्यूज। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन। हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेस, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ करके खरीदे। बहुत नए नए टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music.
route-wise vehicle facilities available, separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। ग्रामीण आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बड़े चलते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में एडवोकेट्स एसोसिएशन की आम सभा हंगामे की भीड़ चढ़ गई। शनिवार को हुई बैठक में उपस्थित रजिस्टर से कथित छेड़छाड़ को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद आम सभा बीच में ही भंग करनी पड़ी। महासचिव उमेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि एक अधिवक्ता ने रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कानूनी और एसोसिएशन के नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहाँ तक कि सदस्यता समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिवक्ता का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है। आम सभा में हंगामा हुआ। एक उपद्रवी के हाथों रजिस्टर पर कलम से जो प्रस्ताव लिखा गया था वो काट दिया गया है, इसीलिए हंगामा हुआ है। हम लोग उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव करते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे और संघ से हटाने के लिए अभी हम बिहार स्टेट बार काउंसिल को रिकमेंड करेंगे और उनको अभी से हम लोग संघ से निकाल रहे हैं। देखिए, आम सभा कराया जाता है और सदस्य होते हैं और आम जो सदस्य होते हैं उनका होता है। इसमें अध्यक्ष और महासचिव हमारे उपस्थित थे। लिखित जो महासचिव के द्वारा प्रस्तुत किया गया वह किसी भी प्रोटोकॉल में नहीं है कि कोई आम आदमी सदस्य जो है सो उसको फाड़ेगा, जबकि वो कोई सदस्य भी नहीं है। और आय व्यय का अगर ब्यौरा मांगा गया है तो सभी सदस्य के हित के लिए है और उसके बाद वह प्रोटोकॉल में होना चाहिए अध्यक्ष और हमारे महासचिव है। इसलिए यह जो फाड़ा गया हम लोग का आग्रह होगा कि इसे मजबूत करना है। इसके लिए वहाँ हाई कोर्ट में हम लोग का जो अंगीभूत है जो स्टेट बार काउंसिल उसको लिखे महासचिव महोदय, अब महासचिव महोदय पर जबरन प्रभाव डाल करके कुछ इस तरह के मेंबर लोग हावी होना चाहते हैं। इस तरह की बात नहीं है। वो इलेक्टेड मेंबर है, चाहे हमारे अध्यक्ष हो, चाहे एक वोट से जीतने वाला व्यक्ति हो, सदस्य हो या जो भी हो। लेकिन यह आज का जो सभा यह हंगामा करके और जो सही चीज को छुपाने का काम किया गया, इसलिए हम लोग असहमत है और हम लोग महासचिव के साथ है। मुजफ्फरपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मां जानकी सेवा भारती उत्तर बिहार के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र योजना अंतर्गत 150 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम कुमार गौरव ने किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव पांडे, जिला यक्ष्मा केंद्र के डॉक्टर CK दास, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जावेद सलीम समेत कई चिकित्सक एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि टीबी का इलाज केवल दवा से नहीं बल्कि पौष्टिक आहार, सामाजिक सहयोग और सकारात्मक माहौल से भी संभव है। सभी 150 मरीजों को पौष्टिक खाद्य सामग्री से युक्त पोषण किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, बिहार प्रादेशिक मनोवारी सम्मेलन, ICAI मुजफ्फरपुर शाखा व अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर सहयोग का संकल्प लिया। उसके द्वारा यहाँ पे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जो भी टीबी के पॉजिटिव पेशेंट है, नोटिफाइड पेशेंट है, उनको फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो टीबी से ग्रसित मरीज होते हैं उनको प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत जरूरी होता है। इसी के क्रम में जब नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिगण हमसे मिलने आए थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप लोग कुछ पेशेंट को जो है निश्चय मित्र के तहत वोट दीजिए
और उनको फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों को, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके द्वारा त्वरित ही इसके संबंध में कार्रवाई की गई और 150 लोगों को आज इनके द्वारा यहाँ पे फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इनके द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि आगे भी इनके द्वारा और भी पेशेंट को फूड बास्केट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जितने भी नोटिफाइड पेशेंट हैं, पॉजिटिव पेशेंट है टीबी से, सभी को निक्षय मित्र योजना के तहत टैग किया जाए और सभी को फूड बास्केट 6 महीने तक रेगुलरली दिया जाए। सर, आपने अपील भी किया है कि लोगों से इस मामले में आगे आकर सहयोग करने के लिए, तो पदाधिकारियों को भी कहा है, तो उस दिशा में कोई पहल? जिले में आप लोगों सभी को पता होगा कि जो चमकी बुखार है उसके संबंध में सभी पदाधिकारी को एक पंचायत बोध उनके द्वारा लिया गया है। तो मेरे द्वारा आज ही सभी जो पदाधिकारी हैं उनसे ये आग्रह किया गया जिनके द्वारा जो भी पंचायत बोध लिया गया उस पंचायत में जो भी टीबी से नोटिफाइड पेशेंट उनको एज ए निक्षय मित्र वो गोद ले और उनके जो न्यूट्रिशन के नीड है उनको वो पूरा करें। अगर कहीं टीबी के पेशेंट इसके बाद भी अगर छूटे रह जाते हैं तो मैं इस जिले के सभी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली वॉलंटरी स्कीम है, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निक्षय मित्र बने और जो टीबी से नोटिफाइड पॉजिटिव पेशेंट है उनको गोद ले और उनके न्यूट्रिशन नीड्स को जो पूरा करने का प्रयास करें। देखिए, हम लोगों के तो जो है खून में ही है कि सेवा जब कितना अधिक से अधिक हम कर सकते हैं। हमारा संगठन व्यवसायी संगठन के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी है और सामाजिक संगठन होने के नाते हर आपदा और विपदा में चेंबर जो है वो समाज के साथ खड़ा रहता है। जब माननीय जिलाधिकारी महोदय ने यह आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी यह चाहते हैं कि पूरे देश से जो है टीबी का उन्मूलन हो, तो उसके क्रम में दवाइयों का वितरण तो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पौष्टिक आहार उनको सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अगर मिले तो बहुत अच्छा होगा। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हमारे कुछ सहयोगी संस्थाओं से बात करने के पश्चात हम लोगों ने तय किया कि तत्काल हम लोग 150 रोगियों को पौष्टिक किट आहार देंगे, जो लगातार 6 महीना उन 150 लोगों को हम देते रहेंगे। ऐसा कार्यक्रम को तय करके आज माननीय जिलाधिकारी के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं, जो लगातार 6 महीना चलेगा। आज जो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इसके अलावा भी अगर संभव हो इस मात्रा को बढ़ाई जाए तो हम लोग इस चीज को भी देखेंगे और भी समाज के अन्य संस्थाओं को जोड़ करके हम लोग प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक हम लोगों का सहयोग कर सकें। किट में क्या कुछ उपलब्ध है? किट में हम लोगों ने गेहूं दिया है, 3 तरह की दाल है, सरसों का तेल है, ये मूंगफली है। वहां से बयाप्ते जो है प्रिस्क्राइब जो है एक मीनू आया था। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर शनिवार को बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ से जुड़े मुद्दे को लेकर श्रद्धांजलि सह विमर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में खादी विभूति स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मी बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और खादी संस्थानों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने संस्था में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियामक मंडल का लंबित चुनाव जल्द कराने, संपत्तियों व वित्तीय मामलों की उच्च स्तरीय जांच, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने तथा कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि खादी संस्थानों की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन शीघ्र हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये श्रद्धांजलि सह विमर्श कार्यक्रम है। ये लोकतंत्र का जो मूल भाव है कि पहले हम संवाद करें, तो थोड़ा इसको आप लोग को समझना चाहिए। हम जिस मुद्दे को लेकर आज यहाँ संवाद कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, वो विषय खादी है। खादी विभूति और खादी के गांधी कहे जाते हैं, माने जाते हैं आदरणीय स्मृति श्रेष्ठ लक्ष्मी बाबू। उन्हीं का श्रद्धांजलि के रूप में हम स्मृति पर्व मना रहे हैं और यहीं पर खादी से संबंधित कुछ विमर्श कर रहे हैं नागरिक समाज के द्वारा। उद्देश्य यह है कि बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ और मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, ये हमारे त्यागी तपस्वी सामाजिक सरोकार के जो पूर्वज रहे हैं उनके द्वारा गठित यह संस्था है और आज यह संस्था
बिल्कुल विपरीत रूप में काम कर रही है। लंबे समय से इसके नियामक मंडल का चुनाव नहीं हो रहा है और चुनाव न कराने की साजिश करते हुए जो इस संस्था के लोग हैं वो तरह तरह के अतिक्रम कर रहे हैं। सीबीआई का आरोपित मुजरिम आज बिहार खादी ग्रामोद्योग संस्था का अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रहा है। आज उस खादी केंद्र में नन खादी का व्यापार हो रहा है। तो हम इस चर्चा के माध्यम से प्रशासन, सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का नियामक मंडल का तुरंत चुनाव हो। वहाँ सर्वोदय ग्राम परिसर में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो गलत कुकृत्य हो रहे हैं, उसकी जांच हो। उसके चल अचल संपत्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी जांच हो। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम खादी विभूति को याद कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं और जिलाधिकारी को एक पत्र भी देंगे और उसके बाद जरूरत अगर पड़ी तो इस कार्यक्रम को आंदोलन का शक्ल देकर भी बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को सुदृढ़ बनाने के लिए और खादी विभूति के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी बाबू के सपने तोड़ने वाले वो लोग हैं जो आज बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ और जिला खादी ग्रामोद्योग संघ पर गलत तरीके से बैठे हुए हैं और गलत तरीके से नन खादी का व्यापार करके और अपना निजी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एसके लॉ कॉलेज में महिला अधिकार, कानून और सामाजिक परिवर्तन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ, शोधार्थी और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन पूर्व डीजीपी ओपी सिंह समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में ओपी सिंह ने कहा कि कानून महिलाओं को अधिकार दे सकता है, लेकिन सम्मान समाज ही देता है। उन्होंने महिलाओं में कानूनी जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर नंदिनी मेहता और प्रोफेसर डॉक्टर SD शर्मा ने महिला अधिकारों, लैंगिक समानता और न्याय तक महिलाओं की पहुंच पर अपने विचार रखे। तकनीकी क्षेत्रों में देश विदेश के प्रतिभागियों ने महिला अधिकारों और समकालीन कानूनी चुनौतियों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। महाविद्यालय प्रशासन के अनुसार संगोष्ठी का समापन 19 जुलाई को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों और समापन समारोह के साथ होगा। ये तो 2 दिन नेशनल सेमिनार है ऑन अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, कॉन्सिक्वेंशियल जिसके इफेक्ट्स होने वाले हैं ऑन सोसाइटी, लॉ एंड जेंडर। तो ये बड़ा ही लर्नेड होगा। प्लेनरी और टेक्निकल सेशंस होंगे इसके बाद। अभी तो इनॉग्रल सेशन कंप्लीट हुआ है। मैं नंदिनी मेहता, रिटायर्ड head of the PG Department of Economics, JD Women's College, and also member of the 5th State Finance Commission, Government of Bihar. College जो है बहुत ही prestigious law college है, one of the oldest law college in Bihar and Jharkhand both. और यहाँ पे इन्होंने जो नेशनल सेमिनार किया है विमेन लॉ एंड सोशल चेंज के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियाँ हैं और खासकर विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो ये बहुत ही टाइमली और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जिस पर मैं यहाँ पे आया था अटेंड करने के लिए। और मुझे लगा कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात है बहुत ही जायज़ है, बहुत ही आवश्यक है। और यही कारण है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल लाइफ हो, उन सबों में महिलाओं की एक अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। आज हम जहाँ 33% विमेंस पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हम उनको उतनी उचित दर्जा नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि महिलाएं अभी भी इतनी सशक्त नहीं हो पाई हैं। तो इस प्रकार का नेशनल सेमिनार जो है निसंदेह एक अवेयरनेस क्रिएट करने में, लोगों को जागरूक बनाने में और ख़ासकर महिलाओं को अपने अधिकार के जानने के बारे में सचमुच में बहुत ही बढ़िया कदम है। और मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये नेशनल ये लॉ कॉलेज है उसका ये कदम जो है बहुत ही सराहनीय है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब बात हो आपके सपनों के घर की तो समझौता कैसा। पेश है ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद टाइल शोरूम नेहा एंटरप्राइजेस। सोमानी, बिरला और कोल्डस्टोन जैसे ब्रांड्स के शानदार प्रोडक्ट्स की एक बेहतरीन रेंज। यहाँ कस्टमर्स टाइल्स को टच करके उनकी प्रीमियम फिनिशिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहाँ आपको मिलता है सोमानी सेरेमिक्स अनऑथराइज्ड एक्सपीरियंस।
के साथ ही बिरला, कोल्डस्टोन, पिवॉट और वेलनेस एक्स बाथ जैसे प्रेस्टीजियस ब्रांड्स, प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स, जकूजी और मॉडर्न बाथवेयर, अब सब कुछ एक ही छत के नीचे। पिछले 25 सालों का अटूट भरोसा और रमेश कुमार जी का विजन, हमारी प्रायोरिटी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और आपके सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस। चाहे छोटा घर हो या बड़ा प्रोजेक्ट, हमारी वाइड रेंज हर बजट के लिए परफेक्ट है। तो आज ही पधारिए और अपने घर को दीजिए एक नई पहचान। हमारा पता है कन्हौली पूसा रोड, मलंग स्थान, मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा एड्रेस है आरके टावर, NH28, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। संपर्क करें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे। नेहा एंटरप्राइजेज, क्वालिटी टाइल्स के लिए एक भरोसेमंद नाम। काफी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। जो सोमानी लवर्स है उनके लिए एक अच्छा मौका भी होगा और इस पर आकर के उनको कलेक्शन भी मिल पाएगा, नजदीक में सुविधा भी रहेगी। आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि सोमनी का सामान यहाँ आकर के खरीदे। बहुत नया नया टाइप का यहाँ सामान आया आए हैं, ये बहुत अच्छा है और रिमोट इलाके में बना है और इसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। एक छत के नीचे बेडरूम, किचन, बाथरूम से लेकर के जमीन में टाइल्स लगाने का, दीवार में टाइल्स, मतलब सोमानी का ये ऑल सॉल्यूशन अंडर ए रूफ ये कंसेप्ट लेकर के ये शोरूम, एक्सक्लूसिव शोरूम सोमानी का बनाया गया है। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also. क्या आप भी ग्लास स्किन, इंस्टेंट ग्लो और इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं? तो अब आपको बड़े शहरों या विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में glam.inc लेकर आया है दुबई, कोरिया, जर्मनी, पेरिस और चाइना से प्रेरित प्रीमियम ब्यूटी एंड स्किन केयर कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग फेस सीरम्स, एंटी एजिंग सॉल्यूशंस, डार्क स्पॉट केयर, कोलेजन बूस्टर्स, हेयर केयर एसेंशियल्स और कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आज की जेंजी की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। क्वालिटी, ट्रेंड और सेल्फ केयर का एक नया अनुभव अब आपकी अपने शहर में। एक बार जरूर आइए glam.inc और खोजिए इंटरनेशनल ब्यूटी का नया अंदाज। पता साहू रोड, छोटी कल्याणी, मुजफ्फरपुर। संपर्क 700915944454। glam.inc, ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स नाउ इन मुजफ्फरपुर। आपको गारंटी देता है 45 डेज में विजुअल रिजल्ट।